आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह के ताज़ा अपडेट में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, कोरोना से मौत हुई तो डेथ सर्टिफिकेट पर होगा जिक्र। 6 राज्यों में 18+ से ज़्यादा का 100% वैक्सीनेशन। आज गुजरात के सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। इसके अलावा आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर आएंगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया के बारे में बात करें तो आपको बता दें 6 राज्यों और उत्तराखंड में 18+ से ज़्यादा पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन का पहला टीका लगा। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट पर होगा कोरोना से मौत का जिक्र। गाइडलाइन जारी की गई। भारत को इसी महीने स्विस बैंक के भारतीय खातेदारों की डिटेल मिलेगी। इसके अलावा 2017 में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम कहलाएंगे। आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तालिबान ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, कहा अपने फैसले खुद करेंगे। इसके अलावा EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए UAN आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई गई। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। इसके अलावा आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और मानसून का मिजाज कैसा रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको बताई जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की कैबिनेट की बैठक आज होगी और 4 हवाई अड्डे पर टोल टैक्स को लगाने के प्रस्ताव के बारे में बात किया जाएगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए है, यानी कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई और साथ ही राहत भत्ता बढ़ाने की तैयारी सरकार ने की। अब बात करते हैं समाचारों की विस्तार से। सबसे पहले नजर डालेंगे आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राजभवन में आज दोपहर 2:20 पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं पेगासस जासूसी केस की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। 6 राज्यों सहित उत्तराखंड में 18+ से ज्यादा की पूरी आबादी को कोरोना का पहला टीका लगा। भारत की 42% आबादी को कोरोना वैक्सीन का 1 डोज लग चुका है। कुल डोज की संख्या 74 करोड़ के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि देश में 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 18+ से 100% आबादी को पहला डोज लगाया जा चुका है। इनमें गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और दमन-दीव भी शामिल है। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट पर होगा कोरोना से मौत का जिक्र। गाइडलाइन जारी की गई। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के लिए डेथ सर्टिफिकेट पर संक्रमण को मौत के कारण के तौर पर दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नई गाइडलाइन जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाए जाने के 10 दिन बाद सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। भारत को इसी महीने अपने स्विस बैंकों के भारतीय खातेदारों की डिटेल मिलेगी। आपको बता दें, एक समझौते के तहत स्विट्जरलैंड इसी महीने स्विस बैंक के भारतीय खातेदारों की जानकारी भारत सरकार को देगा। इसमें पहली बार भारतीयों के मलकाना हक वाली अचल संपत्ति का डेटा भी शामिल रहेगा। अधिकारियों ने बताया है कि विदेशों में कथित रूप से जमा काले धन के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में एक कदम मील का पत्थर साबित होगा। अगली खबर में आपको बता दें 2017 में पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम कहलाएंगे। विजय रूपाणी के इस्तीफे के 24 घंटे में गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद का फैसला हो गया है और बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को राज्य का अगला दर्जा यानी अगला सीएम चुना है। चौंकाया इसलिए है क्योंकि पहली बार विधायक बने पटेल का नाम मुख्यमंत्री की रेस में एक बार भी सामने नहीं आया था। विधायक दल का ही बाद इनका ये पहली बार ही नाम सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें, विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, तालिबान ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, कहा अपने फैसले खुद करेंगे। हर बात में तालिबान को रास्ता दिखाने पर उतारू हो रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। तालिबान ने आपसी कारोबार के मुद्दे पर पाकिस्तान का ऑफर ठुकरा दिया है। इमरान सरकार ने कहा था कि वह अफगानिस्तान से पाकिस्तानी रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है। तालिबान ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि वो अपने हितों को देखते हुए फैसले खुद लेंगे, क्योंकि ये उनके लिए सम्मान का सवाल भी है। अब अगली बड़ी खबर की बात करें। आपको बता दें, EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए UAN आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई दी गई है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएफओ ने ईपीएफ अकाउंट को आधार लिंक से करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई थी। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। 31 दिसंबर तक ईपीएफओ और आधार नंबर को लिंक करना कर्मचारियों के खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कंट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। अल-कायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी नए वीडियो में नजर आया। पिछले साल आई थी मौत की खबर। तालिबान से मिल रही थी जान से मारने की धमकी। अफगानिस्तान की महिला बॉक्सर को छोड़ना पड़ा देश। इसके अलावा यूपी सरकार के विज्ञापन में कोलकाता के फ्लाईओवर की फोटो। आपका तंज बंगाल से फ्लाईओवर उठा लाए हैं। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 1948 में आज ही के दिन सरदार पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद पर चढ़ाई करने का आदेश दिया था। इसे ऑपरेशन पोलो भी कहा गया है। 3 दिन के भीतर ही हर भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया था। इस ऑपरेशन में 42 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 2000 रजाकार मारे गए। हालांकि अलग अलग लोग इस आंकड़े को काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। और 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने हैदराबाद की भारत में विलय की घोषणा की। पहले हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने अपनी रियासत को आज़ाद रखने का फैसला लिया। वह चाहते थे कि हैदराबाद का संबंध सिर्फ ब्रिटिश सम्राट से ही रहे। अब बात करते हैं आज की मानसून मिजाज की। जयपुर में 29 डिग्री तापमान रहेगा। मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। भोपाल में 30 डिग्री तापमान रहेगा। बारिश के आसार रहेंगे। वहीं रायपुर में 31 डिग्री तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे। रांची में भी 29 डिग्री तापमान रहेगा। हल्की बारिश हो सकती है। पटना में 34 डिग्री तापमान रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। लखनऊ में 35 डिग्री तापमान रहेगा। हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में 33 डिग्री तापमान रहेगा। हल्की बारिश आज हो सकती है। और मुंबई में 28 डिग्री तापमान रहेगा। भारी बारिश की आशंका। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर में। तो बता दें, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की आज कैबिनेट बैठक होगी। 4 हवाई अड्डे पर टोल टैक्स लगाने का प्रस्ताव लगेगा। बैकलॉग पद भरने के लिए भर्ती अभियान 1 साल बढ़ेगी। और न्यायिक सेवा के लिए को भरना होगा बॉन्ड। आपको बता दें, 4 राजमार्गों पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी। सागर दमोह, बीना, खिमलासा, मालथोन, महूघाटा, बिल्लोद और इसके अलावा भिंड, मेहोना, गोपालपुरा, इन 4 राज्यों पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी। आपको बता दें, शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में आज देर शाम होगी और इसमें प्रदेश के 4 राजमार्गों पर एक बार फिर से टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग नए सिरे से एजेंसी तय करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सभी निःशक्तजनों के बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए भी चलेगा प्रस्ताव। और इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में सोमवार को यानी आज कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से 4 मार्गों पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी। इन प्रस्तावों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आपको बता दें, निगम ने दिसंबर 2020 में अनुबंध समाप्त कर दिए थे। अब इन मार्गों पर नए सिरे से टोल टैक्स लगाने के लिए एजेंसी तय करने के लिए लोक निर्माण विभाग का भी गठन किया गया है। इसके साथ ही न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के 3 साल बाद अनिवार्य रूप से देने संबंधी 5 लाख रुपए का बॉन्ड यानी बंध पत्र देना होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा भर्ती नियम 2017 में संशोधन किया जा रहा है। दरअसल सरकार उच्च न्यायालय जबलपुर की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा भर्ती सेवा की शर्तों नियम में 2017 में संशोधन करने जा रही है। इसके अनुसार पदभार ग्रहण करने के बाद से न्यूनतम 3 साल तक सेवा देना अनिवार्य होगा। किसी भी कारण से त्यागपत्र देकर सेवाएं नहीं देने पर बंध पत्र की राशि 3 या माह के लिए वेतन भत्ते जो अधिक होंगे वो देय होगी। इस शर्त का उल्लंघन करने पर बॉन्ड की राशि राजसात कर दी जाएगी। और यदि केंद्र या राज्य सरकार की अनुमति लेकर त्यागपत्र दिया जाता है तो बॉन्ड की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आई है। कर्मचारी पेंशनरों का महंगाई और साथ ही राहत भत्ता बढ़ाने की तैयारी। वित्त विभाग ने सीएम ऑफिस भेजा प्रस्ताव। आएगा 350 करोड़ का अतिरिक्त भार। आपको बता दें, त्योहार और उपचुनाव की जल्द घोषणा की संभावना करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता व राहत बढ़ाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें, मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि सरकार 7 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता है और पेंशनरों को राहत भत्ता देने का आदेश जल्दी जारी करेगी। माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता देकर कुछ राहत देगी, क्योंकि केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने के बाद कुछ राज्यों ने भी कर्मचारियों के लिए इसमें वृद्धि कर दी है। अब प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर भी इसे लेकर मांग कर रहे हैं। बता दें कि प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि पर सरकार के ऊपर लगभग 350 करोड़ रुपए का वित्तीय भार भी आएगा। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़े हुए आप ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक
सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थोड़े टाइम के बाद आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई सारी अपडेट हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा अगला वीडियो, तब तक का वेट करें। थैंक यू सो मच।